2048 में अर्थ अत्यधिक आबादी वाला और लगभग सभी प्राकृतिक संसाधन खो चुका है और वैज्ञानिक शनि के चंद्रमा टाइटन पर जाने के लिए 14 सैनिकों को जेनेटिकली मॉडिफाइड करेगी टाइटन पर नई सभ्यता शुरू करने के लिए, जिसका नेतृत्व प्रोफेसर मार्टिन कॉलिंगवुड कर रहे हैं। रिक जैनसेन, एक अमेरिकी वायुसेना के लड़ाकू पायलट, कुल 14 वॉलंटियर्स एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनते हैं। यह एक्सपेरिमेंट, जो मानव शरीर को सुपर कोल्ड मीथेन तरल पदार्थ और टाइटन के अल्ट्रा लो ऑक्सीजन वातावरण के अनुकूल होने के लिए बनाता है। रिक टाइटन रिसर्च एरिया में अपनी पत्नी अबीगेल, जो कि एक मेडिकल रिसर्चर है, और उनके बेटे लुकस के साथ शामिल हो जाते हैं। एक्सपेरिमेंट के शुरुआती परिणाम आशाजनक हैं। रिक अविश्वसनीय गति से तैरने और 42 मिनट तक पानी के भीतर रहने में सक्षम हो जाता है। रिक की ट्रेनिंग तेजी से तीव्र हो जाती है क्योंकि वो और बाकी सब तेजी से टाइटन जैसे वातावरण के अनुकूल हो जाते हैं। रिक को पता चलता है कि उसके कुछ बाल झड़ रहे हैं और टीम के सदस्यों में से एक को ऐंठन होने लगती है और वह मर जाती है। अबीगेल ने नोटिस किया कि सभी टेस्ट सब्जेक्ट्स की खून की नसें गहरी हो रही हैं और वोल्टियर जैन मानसिक रूप से टूट चुका है, जिसके कारण वह अपनी पत्नी रेन पर हमला करता है। रिक उनके स्विमिंग पूल के तल पर बैठकर विश्राम करता है, जहां उसकी बड़ी मात्रा में त्वचा गिर जाती है। अबीगेल की चिंता बढ़ जाती है और वह उसके खून के नमूने पर प्रयोग करना शुरू कर देती है और पाती है कि खून वास्तव में गहरा होता जा रहा है। रिक टाइटन पर कम रोशनी में भी देखने के लिए कॉर्नियल सर्जरी से गुजरता है। जब उसे बाद में परेशानी होती है तो अबीगेल रिक में आए परिवर्तनों के बारे में कॉलिंगवुड से भिड़ जाती है, लेकिन वह कुछ भी नहीं बताता है। जैन एक बार फिर से मेंटल ब्रेकडाउन से गुजरता है और रेन को एक खिड़की से फेंक देता है, जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। उसकी सैन्य पुलिस द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। मेडिकल फैसिलिटी में रिक से मिलने के दौरान अबीगेल ने उसका की कार्ड चुरा लिया और कॉलिंगवुड के कार्यालय में घुस गई। वह कई मरे हुए टेस्ट सब्जेक्ट्स की ऑटोप्सी की रिपोर्ट पाती है और उसे पता चलता है कि अगली मानव प्रजाति होमो टाइटेनियंस बनाने के प्रयास में वे अपने डीएनए को जानवरों के डीएनए से मिला रहे थे। कॉलिंगवुड इस बात को स्वीकार करता है कि उन्होंने उनके डीएनए में जानवरों का डीएनए मिलाया है और वो गारंटी नहीं दे सकता कि यह काम करेगा भी या नहीं। एबिगेल इस बात से बहुत नाराज होती है। रिक अपनी इच्छा से अपनी नई इंद्रियों के अनुकूल होने और टाइटन के लिए पूरी तरह से तैयार होने के लिए बड़ी सर्जरी करवाता है। वह और टैली, एकमात्र अन्य जीवित सब्जेक्ट टेस्ट बचे हैं, और अपना प्रशिक्षण पूरा करते हैं और होमो टाइटेनियंस में अपने परिवर्तन को पूरा करते हैं। अबीगेल डरी हुई है जब दिखने में पूरी तरह से बदला हुआ रिक बात करने की क्षमता खो देता है और अब वह लो फ्रीक्वेंसी में कम्युनिकेट करता है जो सामान्य मानव कानों द्वारा नहीं पहचाना जा सकता है। टैली अपने पति को मार देती है, बाद में रिक से उसके घर मिलने जाती है। अबीगेल और लुकस छिप जाते हैं जबकि सैन्य पुलिस टैली और रिक को घेर लेती है। टैली पुलिस के एक सदस्य को उसको मारने से पहले उसे ही मार देती है और बाकी पुलिस टैली को मार देती है। फिर रिक आसानी से बाकी लोगों को मार देता है। जब अबीगेल और लुकस उसका सामना करते हैं तो रिक भाग जाता है, यह महसूस करते हुए कि वह क्या बन गया है। रिक को अबीगेल ढूंढ लेती है जहां वे अक्सर दौड़ते हैं। सेना आती है और उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। अगले दिन अबीगेल जागती है और रिक को बुरी स्थिति में पाती है क्योंकि पृथ्वी के वातावरण के साथ अब उसका शरीर मिल नहीं पाता। अबीगेल को उसे एक केमिकल सॉल्यूशन देने के लिए मजबूर किया जाता है जो लोबोटमी के समान कार्य करता है, जिससे उसकी सभी यादें मिट जाएंगी, लेकिन वह उसे एक हार्मलेस सेलाइन सॉल्यूशन देती है। रिक ने सैनिकों को मारना शुरू कर दिया। अबीगेल और लुकस कॉलिंगवुड के सहायक डॉक्टर फ्रेया अपटन के साथ भाग गई, जो उनके तरीकों से असहमत थी। कुछ समय बाद वह घायल रिक को ढूंढते हैं, उसे फर्स्ट एड देते हैं। कॉलिंगवुड आता है लेकिन उसके आदमी रिक, अबीगेल, लुकस और डॉक्टर फ्रेया पर गोली चलाने के आदेश लेने से मना कर देते हैं। कर्नल, जो कॉलिंगवुड के प्रयोगों के बिल्कुल खिलाफ रहा है, जल्द ही कॉलिंगवुड को उसके विश्वासघात के लिए गिरफ्तार कर लेता है। बाद में अबीगेल और डॉक्टर फ्रेया टाइटन फैसिलिटी में रिसर्चर बन जाते हैं। कॉलिंगवुड की तुलना में अधिक नैतिक तरीकों का उपयोग करते हुए रिक को मीथेन झील के ऊपर अपनी शक्ति के साथ उड़ान भरते हुए टाइटन की खोज करते हुए दिखाया जाता है।